पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीपुरद्वार और कूच बिहार के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की नींव रखी। 1010 करोड़ की लागत से 2.5 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी बोले, भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर, विकास में बंगाल की हिस्सेदारी अहम, बंगाल का भविष्य भारत के भविष्य की नींव। अलीपुरद्वार में पीएम बोले, बंगाल के बुनियादी ढांचे को हम मजबूत कर रहे, बंगाल के संपूर्ण विकास के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। सिक्किम के 50 साल पूरा होने पर गंगटोक में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। खराब मौसम के चलते सिक्किम नहीं पहुंच सके पीएम। कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, सिक्किम में आज तेज गति से विकास हो रहा, नॉर्थ ईस्ट विकास का नया केंद्र बना। मोदी बोले, विकसित देश के लिए संतुलित विकास जरूरी, सिक्किम में आज तेजी से परिवर्तन हो रहा, रेलवे नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है, नए संकल्प के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। पहलगांव आतंकी हमले पर पीएम मोदी बोले, पहलगांव में मानवता पर हमला हुआ, हमने आतंकियों को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया, दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाक। पीएम बोले, भारतीयों को बांटने की साजिश की गई, लेकिन भारत अब पहले से ज्यादा एकजुटता से आतंकियों को दिया संदेश। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले, पीओके के लोग हमारे अपने, वे भारत में मिलना चाहते हैं, वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद वापस आएगा। राजनाथ सिंह बोले, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बातचीत होगी, आतंक का कारोबार चलाने के लिए पाक को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। बोले, प्राण जाए पर वचन ना जाए, सेना एक बार कमिटमेंट कर लेती है तो फिर खुद की भी नहीं सुनती। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पनामा के विदेश मंत्री से मिला, ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर हुई चर्चा। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा, थिंक टैंक और शिक्षाविदों के साथ बातचीत की। जकार्ता में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने इंडोनेशिया की नेशनल मैंडेट पार्टी के नेताओं से की मुलाकात, पहलगांव हमले और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। शोपियां में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, आतंकियों के 2 मददगारों को पकड़ा, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। राजस्थान में एक और सरकारी कर्मचारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, रोजगार विभाग में कार्यरत शकूर खान को एजेंसी ने जैसलमेर से पकड़ा। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन, दिल्ली से लेकर यूपी तक ताबड़तोड़ छापेमारी, 10 दिन में दिल्ली से पकड़े गए 88 बांग्लादेशी। साउथ दिल्ली में पुलिस का स्पेशल ड्राइव, अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए छापेमारी, रंगपुरी पहाड़ी इलाके से पकड़े 10 घुसपैठिए, कई साल से अवैध रूप से रह रहे थे रोहिंग्या। यूपी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन, बरेली में घुसपैठियों की पहचान के लिए छापेमारी, जांच के दौरान 47 संदिग्धों की पहचान हुई। 85 जगहों पर 750 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। छापेमारी के लिए 29 थाने में बनाई गई 58 टीम। पश्चिम बंगाल में भी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी, नादिया जिले से अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। सीडीएस जनरल अनिल चौहान 30 मई से सिंगापुर दौरे पर जाएंगे, शांग्री ला वार्ता में लेंगे हिस्सा, अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक में करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निलंबित आईएएस रानू साहू को दी अंतरिम जमानत, ईडी और सीबीआई ने किया विरोध। लालू यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा लालू ने ऐश्वर्या की जिंदगी तबाह करी, बिहार की बेटी कभी माफ नहीं करेगी। गिरिराज सिंह बोले, ऐश्वर्या को लालू परिवार ने प्रताड़ित किया, लड़की की आह लालू को खा जाएगी। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 23 जुलाई को सुनाया जाएगा फैसला, लालू यादव भी है आरोपी। केजरीवाल ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की, एनओसी की मांग की। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर 4 जून को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली की बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना, आतिशी बोली, बीजेपी ने 10 साल से चल रही व्यवस्थाओं को 100 दिन में ठप किया, लगातार पावर कट हो रहे हैं, जनता परेशान। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा, बीजेपी सरकार जनहित योजनाओं को बंद कर रही, बीजेपी ने 25,000 विधवाओं की पेंशन काटी, 100 दिन में कार्यकाल में बीजेपी पूरी तरह फेल। लाडली बहनों के लिए एमपी सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, बैतूल में कार्यक्रम में बोले, 5 साल के अंदर लाडली बहनों को हर महीने 3,000 रुपए देंगे। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला, स्पेशल कम्युनल टास्क फोर्स का किया गठन, सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए गठन। टास्क फोर्स में कुल 3 कंपनियां होंगी, दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा और उडुपी में तैनात की जाएगी। 248 अधिकारी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवतियों से गैंगरेप और छेड़छाड़ का मामला, आरोपी मोहसिन के घर पर चलेगा बुलडोजर, नगर निगम में आरोपी के घर पर लगाया नोटिस। प्रशासन ने 48 घंटे में घर के दस्तावेज पेश करने की कही बात, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण घर बनाने का आरोप। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, जिला अदालत ने अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश पर लगाई रोक, 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, रिजल्ट लेने आई छात्रा से टीचर ने की अश्लील हरकत, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं और परिजनों ने थाने में किया हंगामा, पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर स्कूल को किया सील। शहजाद पर फर्जी क्लिनिक चलाने का भी आरोप। यूपी के गोंडा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण का चला प्रशासन का बुलडोजर। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में 24 से 28 मई के बीच हुई तेज बारिश के चलते 21 लोगों की जान गई, बिजली गिरने से 8 की मौत। गुजरात के
महिसागर में भारी बारिश से तबाही मची, मिट्टी का एक मकान ढहा, एक की मौत। ट्रंप सरकार से अलग हुए टेस्ला चीफ एलन मस्क, सोशल मीडिया पर अमेरिकी प्रशासन से अलग होने का किया ऐलान। ट्रंप ने मस्क को विशेष सलाहकार नियुक्त किया था। डॉग मिशन के चीफ थे मस्क, सरकारी खर्चे में कटौती करना था मिशन का मकसद। आईपीएल सीजन 18 में लीग के बाद आज से प्लेऑफ की जंग। पहले क्वालिफायर में आज बेंगलुरु और पंजाब की टक्कर। चंडीगढ़ के मुल्लापुर में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।